नमस्कार, कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की रेगुलर वीडियो हम लेकर आ रहे हैं और ये है सेट नंबर 37। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से तापांतर यानी ताप का नियंत्रण किया जाता है। तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है तापमान को स्थिर बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को स्थिर बनाए रखना। थर्मोस्टेट युक्तियाँ जो होती हैं वो एक निम्न स्तर सीमा और एक अपर स्तर सीमा के बीच तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट किसी युक्ति से जुड़ा रहता है, जैसे कि एसी एयर कंडीशनर से जुड़ा रहता है और उसके तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने का सुरक्षित तापमान क्या है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। खाद्य पदार्थों के लिए जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस और वस्तुओं को जमाने के लिए जो तापमान है वो है -4 डिग्री सेल्सियस। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? सीले का मतलब है कि जिन बिस्कुटों में नमी आ गई है, सील का मतलब उसमें नमी पहुंच गई है तो उनको फ्रिज में रखा जाता है तो फिर वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों कुरकुरे हो जाते हैं, इसका कारण हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी जो है उनसे अवशोषित हो जाती है और वो कुरकुरे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई भी क्या होती है? बढ़ती है। प्रसार दोनों में होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों में होगा। लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। लंबाई चौड़ाई दूसरों में प्रसार होगा और जब लंबाई चौड़ाई दोनों में प्रसार होता है तो इसे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे का टुकड़ा जो है, लोहे का गुटका वो ऊष्मा का चालक है। ठीक, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए हमारे शरीर से ऊष्मा लोहे में स्थानांतरित होने लगती है और हमें लोहा ठंडा लगता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि तेज हवा जब चलती है तो उस रात्रि में ओस नहीं पड़ती है, क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है। इस वजह से जो है ओस नहीं बन पाती। अगला क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर जो होता है आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन पढ़ते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, सही है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, गलत है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, सही है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, ये बात सही नहीं है। एयर कंडीशनर तो आर्द्रता को नियंत्रित करता है जबकि एयर कूलर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन पर आधारित है। डेजर्ट कूलर जो होता है वो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डेजर्ट कूलर का मतलब वो कूलर जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसमें पानी भरा रहता है और ये पानी कूलर की दीवारों पर लगे घास में जो है जाता है, वहाँ से वाष्पित होकर हवा के साथ आगे बढ़ता है और ठंडा महसूस होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। तो यहाँ पर देखना है, जब गैस संपीड़ित होती है यानी छोटे आयतन में है और जब वो बड़े आयतन में जाती है, प्रसारित होती है तो गैस प्रसार होने में अपने आसपास के वातावरण के तापमान को अवशोषित कर लेती है, जैसे वातावरण का तापमान क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे अधिक सूख जाएंगे? तो जब आर्द्रता कम और तापक्रम ज़्यादा होगा तब। आर्द्रता कम होनी चाहिए, आर्द्रता कम और तापक्रम ज़्यादा, तब कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो आर्द्रता कम, 20% आर्द्रता और ताप ज़्यादा है ऑप्शन डी में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि अशुद्धि जो होती है क्वथनांक को बढ़ा देती है और हिमांक को घटा देती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने से उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक रखने पर उसकी दीवारों पर निम्न प्रकार की परत लगाई जाती है। तो उसकी दीवार पर रजत की परत लगाई जाती है, यानी चांदी की परत लगाई जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।